सम्मानित नागरिकगण, सबसे पहले बधाई आपको। बहुत सालों से, यानी जब से ये स्कूल बना है तब से आप लोगों की इच्छा थी कि हमारे यहाँ पे साइंस खुले, और संजोग देखो कैसा बना है कि आज कैंप था और रात को आदेश जारी सरकार की तरफ से हुए हैं। मैंने कल्ला साहब से कहा था कि आपको पता था क्या कि आज हमारे जाखल में कैंप है क्या, तो हंसने लग गए। बोले 5-10 दिन पहले सूची निकलनी थी, लेकिन टेक्निकल कारणों से निकल नहीं पाई। मैंने कहा मेरे लिए तो अच्छा हुआ है, क्योंकि जाखल ग्राम पंचायत में जो आपने आदेश किए 100% उन आदेशों की पालना कर दी है। अब जो आगे का प्लान है, भविष्य में कैसे हम लोग इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में है। जुलाई अगस्त के अंदर मैं शुरुआत करूंगा विधायक आपके द्वार। उस दिन पूरा दिन भर थारकन रशियों, सुबह 9 बजे और दिन भर गांव ढाणा के माए जगह आप विकास के कार्य करे ही वहां का उद्घाटन कर सिया, कुछ जो अब स्वीकृति है वहां का शिलान्यास कर सिया और भविष्य की प्लानिंग कर सिया। सुबह को नाश्ता भी तारकनी, दोपहर की रोटी भी, शाम की रोटी भी। बाद में रात में देखोगा कि अब जाओ अटैक सोचना जाऊंगा अटैक बेदन खूब बातें करांगा, खूब बैठांगा, सबसे मिलांगा। आज महंगाई राहत कैंप माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी खुद 57 जगह आ कैंप हम जा चुके हैं। मैंने भी एक दिन बोला कि तेरे नौलगढ़ का जानो है। मैंने कहा मेरे नौलगढ़ थाना बुलासी में सितंबर के माए ग्रामीण लेवल पर पूरा राजस्थान के माए राष्ट्रीय स्तर को एक खेल स्टेडियम, मल्टीपर्पज, यानी एक गेम नहीं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इंडोर स्टेडियम, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, कबड्डी के लिए, और डिफेंस एकेडमी उसके साथ में। परशुरामपुरा का मां बड़ो स्टेडियम बन रहे, बिको उद्घाटन कराने खातर सीएम साहब थान बुलासिया भी टाइम पर एक बड़ो जलसो राखसिया लाखों लोगों को, ताकि एक खुड़को होना चाहिए पूरा राजस्थान में कि नौलगढ़ की धरा पर विकास के कार्य जो थे दिए ही वह जनता कत्ती भी को मान कर रही है, सम्मान कर रही है, और थाना आशीर्वाद देगा कि जिस हिसाब से अभी सोतलिया साहब करया कि भाई अब की बार तो रिकॉर्ड तोड़ दियो, चारों तरफ डॉक्टर साहब काम ही काम हो रहे हैं, तो अब पहले तो सरकार रिपीट उसी। मैंने कहा भाई देखो, जनता जनार्दन पर है, जनता भगवान है। जनता ने जतो काम देश का सेवा कर सके है, पूरा राजस्थान के माए जो हर वर्ग के लिए जो रिलीफ देश के हैं मुख्यमंत्री जी दी है। और हमेशा कर्मचारी कांग्रेस सरकारों नाराज हुआ करे, तो अब कर्मचारी भी करे, हमारी भी बल्ले बल्ले बोले कि ओपीएस ने चाहे केंद्र सरकार कतई रोड़ा अटका ले, राजस्थान सरकार का निर्णय एकदम अटल है कि हम ये ओपीएस को लागू करके रहेंगे। और आज मैं कहता हूं कि जहां जहां ओपीएस लागू हो रही है वहां जनता सब लोग इस बात की खुशी के लिए, कोई आदमी खुद के समय तो परिवार का पालन कर सकता है, लेकिन रहने के बाद में अगर कोई परिवार की जिम्मेदारी ले ले, गारंटी ले ले, तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए इन 10 जो योजनाएं हैं मैं उनको गिनाना, क्योंकि एक एक बच्चा समझदार है, एक एक व्यक्ति समझदार है। बस इतना मेरी प्रार्थना इन कैंपों के माध्यम से कि रजिस्ट्रेशन सबका करवाना। रजिस्ट्रेशन कराओगे तो इन योजनाओं का लाभ सबको मिलेगा, और लाभ मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, एक वाल्मीकि समाज का बच्चा युवा था, वो 8-10 दिन पहले एक्सीडेंट में खत्म हो गया। मैं जब उनके घर पे बैठने के लिए गया तो मैंने कहा भाई दुर्घटना बीमा कर दिया 10 लाख रुपए का, बट आपके बेटे को तो नहीं ला के दे सकता, लेकिन आर्थिक मदद आपकी मैं करना चाहता हूं। तो आप कल एसडीएम साहब के पास चले जाना और एक एप्लीकेशन दे देना
तो पता चला कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा। अब आप थाने बेरे सब ने कि जब खाटू से अटे देलसर श्याम जी के मेला के माय में खुली घोषणा करी ही कि जगह परिवार 850 रुपया जमा नहीं करा सके हैं चिरंजीवी योजना में, बे 13-14 दिनों मेड़ो चालसी भी का माय आके रजिस्ट्रेशन करा दो। हालांकि 850 रुपया को ज्यादा को नहीं हुआ एक साल के लिए, लेकिन पाछे भी मैं सोचो कोई होंगे 100-200-400 आदमी होंगे, 400 परिवार होंगे। 13 दिन के माय 1700 परिवार रजिस्ट्रेशन करवाया, 1700। और मैंने बताते हैं कुछ ये कि बागा 1314 लाख रुपया मैं व्यक्तिगत बागा जमा करा चुके हूं बागा चिरंजीवी योजना के बी के बाद के मां भी यहाँ का परिवार कोई बचेड़ा ही जिया था बता रही हूं मैं। हालांकि एसडीएम साहब ने कहा है कि सर इसको स्पेशल केस भेजते हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन अगर आज रजिस्ट्रेशन करेगा तो व्यक्तिगत तो मैं लाख रुपए की मदद कर दी, लेकिन 10 लाख रुपया अगर सरकार का भी मिल जाता भी परिवार ने पालन पोषण के मां कतो सारो मिलतो। तो जब सरकार की व्यवस्था कर दी है तो अपनी सबकी जिम्मेदारी है कि रजिस्ट्रेशन कराओ। 24 अप्रैल से अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलके और मैं कैंप का मां चल रहे हैं, और कल 4 कैंप बजे आज जाखल वाला, आज बुगाला 2 और हो जाएंगे, और कल लास्ट 2 कैंप बजे हैं डुल्लोद और सोदली। सफलतापूर्वक एक किसी बड़े अधिकारी ने, जिले के अधिकारी ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ पे तो अधिकारियों को भी साफा बनाया जाता है और आप अपने कर्मचारियों का बहुत हौसला बढ़ाते हो। मैंने कहा पहली बात तो ये लोग सुबह से लेकर शाम तक जो मेरी भावना है जनता के प्रति, मेरे क्षेत्र के प्रति, उसको समझते हैं सब लोग। मैंने हमेशा इनके एक एप्लीकेशन के ऊपर इनका काम किया है। मेरे यहाँ पे अगर जगह है तो मैंने सच सम्मान यहाँ पे लाया। मैंने किसी अधिकारी का आज तक अपमान नहीं किया, न करना चाहता। जब तक कोई जनता किसी के लिए ये नहीं कहते कि साहब ये अधिकारी काम नहीं कर रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है, तब कोई मेरा एक्शन होता है। वरना अधिकारी अगर अच्छा काम कर रहा है तो मैं हमेशा उसको बधाई देता हूं, उसका हौसला बढ़ाता हूं। आज 24 तारीख से मेरे साथ एक कैंपों में चल रहे हैं, और कैंपों के अंदर कई पंचायतों में तो 100% रिजल्ट रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। 25-25 लाख रुपए का इलाज फ्री। जब तारा आशीर्वाद सुमन चिकित्सा को मंत्री हो, कदे कोई सोचा भी नहीं है कि जांचा दवाइयां फ्री हो जाएंगी, कि इलाज फ्री हो जाएगा के। लेकिन बी टाइम पर मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करी, मुख्यमंत्री जी मारा आग्रह स्वीकार करियो, और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना पूरा राजस्थान का मां चलाई। हालांकि बी के बाद का माए सरकार को नहीं आई, बुरी तरह से हारी, तो जो काम करे भी को हौसलो टूटे भी है। तो मैं बी टाइम पर बोलो कि भाई बी टाइम पर 15 लाख रुपया से का खाता मारे ही लिए हरा दिया थे, चिंता मत करो सीएम साहब, अब और काम करो। आज जनता के खाता में 15-15 लाख रुपया पहुंच गए ऊपर से। अब बाको सबकी आंखें खुल चुकी है। देखो काम करे बाद में थप्पी तो आदमी चावई है। और आज बता दूं मैं, अगर ऐसा सरकार अति योजना लिया ही रहता, काम कर रहे हैं, अगर सरकार रिपीट नहीं होगी पूरा राजस्थान का, मैं तो आने वाली सरकार पता क्या कहेगी कि काम तो घणो असो गलत करो, क्यों हो काम करवा से कोई जीते है कि? काम करने वाले को आप सम्मान देते हो। जैसे मैं उदाहरण हूं, विधानसभा में छाती ठोक के कहता हूं कि मैंने 3 चुनाव लड़े, तीनों अलग अलग सिंबल से लड़े हैं। जनता ने भारी मतों से बढ़ा कर मुझे जिताकर मेरे काम और सेवा को आशीर्वाद दिया हमेशा। तो वहां पे चुनाव में कह सकता हूं मैं ये चीज। मुझे कई बार पूछते हैं कि आप कैसे जीतते हो, वहां पे कास्ट इक्वेशन आपके पक्ष में नहीं है। मैंने कहा राज्य 200 विधानसभाओं में मात्र नवलगढ़ एक ऐसा विधानसभा है जहां के लोग हर घर के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, अपने वोट की कीमत जानते हैं और काम और सेवा को महत्व देते हैं। मुझे वो लोग मन करके जिताते हैं। एक तो मजबूरी का वोट होता है, अरे भाई ठीक है खड़े हो रहे, नहीं फटक दो यार, किए कोई को, ये तो है नहीं। चला के लोग, विदेशों से भी चला के लोग आते हैं चुनाव के दौरान और टिकट दिखा के कहते हैं कि देखो भाई साहब रात को आया था, आज वोट देकर अब शाम की फ्लाइट से वापस निकल रहा हूं। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। और सरकार के साथ साथ सोथलिया जी जैसे भामाशाहों का भी बड़ा योगदान है। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है हमारी जाखल, इसमें जो काम हुए हैं
खूब बातें तो करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि आज कई प्रोग्राम है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जो मोटा मोटी काम है मैं आपके सामने निवेदन कर दूं। पानी के मामले में जल जीवन मिशन में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है। इसमें 2 नए नलकूप है, 2 लाख लीटर की बड़ी टंकी है, 22 किलोमीटर पाइपलाइन है। इसलिए मैं पीएचडी अधिकारियों से कहूंगा कि इस काम को जल्दी खत्म करें। एक ग्राम जाखल में एक नलकूप को गहरा करवाया है, वो 7 लाख रुपए की लागत से वो करवा दिया गया है। 2 नलकूप का निर्माण कार्य और कर दिया गया राजपूत मोहल्ले में और मेघवाल बस्ती में 30 लाख रुपए की लागत से। अब 2 नए नलकूप और स्वीकृत कर दिए गए हैं। सुंदरदास गौपाल गौशाला हमारी और एक बल्लू खेदर की ढाणी, ये 30 लाख रुपए की लागत से 2 ट्यूबवेल और स्वीकृत कर दिए गए हैं। एक गांव जाकल में सूरपा मुंड की ढाणी में एक नलकूप का निर्माण पहले हो चुका है। ये पीने के पानी का मामला में है और कहीं पे भी और भी पीने के पानी की दिक्कत है, तो जैसे मुझे भी ज्ञापन मिला है मैं पढ़ूंगा उसको, तो वहां भी मैं व्यवस्था कराऊंगा, आप चिंता नहीं करें। और पिछली बार जब प्रशासन गांव के संघ का कैंप चल रहा था, यही बैठे थे अपन, और उस दिन इस सड़क की हालत खराब थी। आप लोग नवलगढ़ जाते थे तो बहुत समय लगता था। आज मुझे बताते खुशी है कि 35 करोड़ रुपए की लागत से ये डुंडलोद से लेके और सौतली तक ये शानदार हाईवे का निर्माण 90% पूरा हो गया है। 10% इसलिए कह रहा हूं कि एक जगह तो यहां पे रोके जो विकास कार्यों की बातें करते हैं, जो सड़क का काम रोक दे, जो अपने परिवार वालों को या किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाकर स्टे ले आए, ऐसे आदमी को तो शर्म आनी चाहिए कि गांव के विकास के अंदर जिसको मदद करनी चाहिए और वो लोग ऐसे सपने लेते हैं जैसे कोई आदमी पता नहीं क्या कर देंगे, जिनका 4.5 साल तक अता पता नहीं था, जिनको ढूंढ रहे थे लोग बाग, गाड़ी वाले भी ढूंढ रहे थे कि वो भाड़ा किराया खा के भागो खड़े सी मिलसी वो मेरे को भी बड़ा लोग आता। मैं किसी का कभी भी मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूं, लेकिन आपको पता है कि वो लोग किस कदर से मेरी माँ को लेके, बहन को लेके, परिवार को लेके जिस कदर से बात करते हैं। तो आपको भी कहना चाहता हूं कि अगर आप पर कोई संकट आता है तो डॉक्टर राजकुमार चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहता है। आप सबको पता है। मैं चाहता हूं जियो और जीने दो। अगर किसी व्यक्ति को कोई यह सोचे कि मैंने शराब के नशे के अंदर किसी इज्जतदार आदमी की अगर बेइज्जती कर दी तो सुबह जाके माफी मांग लूंगा, कभी माफ नहीं करेंगे। अगर तू रात को दारू के इतने नशे में था तो कुआं तो जाके क्यों पड़े हो, कुआं पड़ जाए तो मानता की तरह नशो हो। लेकिन अगर कोई आदमी स्वाभिमान आदमी का रेस्पेक्ट को अगर खत्म करेगा तो उस वो व्यक्ति मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, अपने जियो और जीने दो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सब अपनी मर्जी से रहो। मैं हमेशा कहता हूं वोट मन का है, जिसके मन में जचेगी वो दे देगा। माँ बाप को भी वो बेटा बहुत प्यारे लगते हैं जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हर टीचर को भी वो शिष्य अच्छा लगता है जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। और पढ़ाई में जैसे बिटिया आई थी अभी, गर्व के साथ प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि ये 95% है, ये 94 है, ये 80 है, ये 87 है। मजा आता है ये बात सुनकर, सबको प्यारा लगता है। अगर वो बच्चे बड़े होके नाम तो करेंगे अपने परिवार का, हमारे गांव का, क्षेत्र का, लेकिन खुशी होती है हम सब लोगों को कि नहीं, इस बेटे ने, इस बिटिया ने हमारा नाम रोशन किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रोड शानदार बन रही है और वो तो अब हाईवे बन गया है। हाईवे बन गया, हमारा सपना था जाखड़ का बाईपास, भगवान ने पूरा किया। ऊपर वाले ने इतनी दुआएं की, ऊपर वाले से इतनी दुआएं की कि हे भगवान ये बन जाए बाईपास, तो मैं अपने आप को मानूंगा कि हाँ विकास के कार्यों में कुछ गति लाया हूं। एक तो ये बाईपास था, दूसरा बाईपास था हमारा बाय का, और तीसरा बाईपास था नवलगढ़ प्रॉपर शहर का। वो उसमें भी मैं 70% कामयाब हो गया हूं। आप सुनारी कुएं से सीधे नवलड़ी आ सकते हो। आज शानदार मैनपाल जी प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, और उसके बाद बिरोड़ से सीधा झाझड़ रोड के ऊपर झाझड़ियों की ढाणी का रोड कर दिया है, और अब नवलड़ी से और सीधा बिरोड़ तक उस रोड को भी टच कर दिया है। तो आप समझिए कि बाहर की बाहर भी कोई जाना चाहे तो वो आराम से जा सकता है। आपका ये काम, आपको बधाई। और शानदार गौ माता की सेवा के लिए
वहां पे गौशाला का निर्माण हो गया है और उसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि सरकार की तरफ से, दिनेश बता रहा था मुझे, 1,57,1,57 रुपए की राशि उसके अंदर दी जा चुकी है। 1 लाख रुपए मैंने आप लोगों से वादा किया था, वो 1 लाख रुपए भी मैंने भिजवा दिए हैं। और दूसरी एक अच्छी रोड और अभी प्रस्तावित है, वो निविदा प्रक्रियाधीन है, ये बहुत डिले हो गई। ये नरसिंहपुर आजाड़ी बुगाला जाखल, ये 14 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर सड़क है, 7.5 किलोमीटर की। ये भी जल्दी शायद महीने भर में काम चालू कर दोगे एक्शन साहब। 7.5 करोड़। और एक और बड़ी रोड जाखल के अंदर स्वीकृत हो गई है, कार्य आदेश आने उसके बाकी है। मेरे हिसाब से महीने 20 दिन में ये भी काम चालू हो जाएगा। ये सड़क है 2 करोड़ रुपए की लागत से 7.5 किलोमीटर। ये गोरा देवी जोधराज सोंथली अस्पताल से बोर्ड की कांकड़ के पास चुनीलाल मुंड की डाणी वाया बल्लू खेदर की डाणी तक, नारायण राम मुंड की डाणी व मोरनाडा, ये बड़े डाणियों को जोड़ेगी। इसके अलावा भी 2-3 सड़कें हैं, वो प्रस्तावित हैं। आने वाले वक्त के अंदर उनका तोहफा भी हम आपको दे देंगे। अब मुझे ज्ञापन मिला है ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 2 को बरसात में जो सीसी सड़क बन रही है, घर है, ये क्या कह रहे थे लोग कि इन्हें थोड़ी सी छोटी करनी है, थोड़ा इन्हें नीची करनी है। मेरे एक्शन साहब आप सुनिएगा एक बार, वहां पानी भरता है, इस पानी की परमानेंट निकासी क्या हो सकती है वो लोग तो आप लोग तय करें। बजट की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। पानी कहां जा सकता है वो आप लोग तय करके, और सरपंच जी लगो उस काम में, क्योंकि ये प्रॉपर गांव के अंदर जो ये पानी भरता है, तो ये आप एक्शन साहब इसको ये दे दो आप वहां पे। बहुत सारे मिले हैं लेकिन मैं सबका वाचन नहीं कर पाऊंगा। एक जाखल सीएससी में 10 लाख की लागत से डिजिटल एक्सरे की मशीन आ चुकी है। काफी लोगों को उसका, ये मुरारी आप डॉक्टर सब लोग काम करो भाई, सेवा करो। जितनी सेवा करोगे उतना ही नाम होगा। पेशेंट को रिलीफ मिलनी चाहिए, रात भर भी कोई व्यक्ति यहाँ रहे, ये सुनिश्चित करो। मेरी आपसे आग्रह है कि लोगों को जितना फायदा दे सकते हो वो दो। मैं एक बार पुनः साइंस मैथमेटिक्स जो जाखल में खुली है, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके साथ साथ मेरा भी सपना पूरा हुआ कि एक जाखल की बड़ी डिमांड अंग्रेजी माध्यम की स्कूल आपकी खुल चुकी है। खुल चुकी ना, अंग्रेजी माध्यम की स्कूल आप खुल चुकी है। बोलेड़ा सारा चढ़ा दिए ही, बोलेड़ा सारा चढ़ा दिए ही। अब एक ही प्रार्थना है, 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाइए। एक्शन साहब 1 मिनट रुक जाओ। बोले सारे चढ़ा दिए हैं। समदर जी वैसे तो हमारे गुरु भाई हैं और कामों में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये आप लोग जानते भी हो, दिल भी सबका मानता है। जब भी कोई भी छाती पर हाथ आओगे तो आज चीज तो मानेगा। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि अब 3-4 महीने बाद के अंदर इलेक्शन आ जाएगा। आप लोग हमेशा, ये लास्ट के 1-2 महीने बचते हैं, आप लोग ढाल बन के मेरी रक्षा करते हो। विकास के कार्यों में मुझे कोई चुनौती नहीं दे पाएगा, सेवा के मामले में मुझे कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। अब जैसे कल कोई सौंथली के अंदर एक और नेता भाषण दे रहे थे, नेताजी, वो कह रहे थे कि श्री सीमेंट में छापा पड़ गया, 23,000 करोड़ की रिकवरी निकली है, उसमें भी राजकुमार का हाथ है। 23,000 करोड़ की। अरे मेरा भाई, 23,000 करोड़ का कत्ती बिंदी लगा वो तो बता दे। अब फैक्ट्री तो लाग रही है 2,000 करोड़ की, पर छापो पड़ गो 23,000 करोड़ को। मतलब फैक्ट्री तो लाग रही है 2,000 करोड़ की, छापो पड़ गो भी पर 23,000 करोड़ को। और इस तरीका से बोल रहे हैं कि बस मैं यहाँ कर देंगे, आप यहाँ कर देंगे, और बस वो लगा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। रे भाई, ते 2-1 महीना तो दिखोगा सारा। और जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा और जब नवलगढ़ की जनता, 36 कौम की जनता जब घरासू निकलेगी, बारे नॉमिनेशन करवावा के लिए आपका लाडला राजकुमार ने, बिके बाद के माए आज जरूर कहोगा कि यार अब टिकट मिल जाए,
तो केवल हमारी सरकार आ जाए तो हमारी डिजायर सालवा लग जाए। अरे भैया, नवलगढ़ के अंदर डिजायर नहीं चलती है, तुम लोग किसी के साथ में फोटो खिंचवा सकते हो जाके। डॉक्टर राजकुमार को नवलगढ़ की जनता ने इस काबिल बनाया है कि राजस्थान का कोई नेता राजकुमार के साथ फोटो खिंचवाता है। ये लोग तो जाके फोटो खिंचवाते हैं कोने में, यार फोटो खिंचा दे ताकि फेसबुक पर डाल दूं। फिर वो मेरे दोस्त देख, हर गांव में ऐसे मेरे 5-10 बच्चे जो भोले टाइप के बच्चे हैं, वो सिर्फ मेरे पास ही आते हैं और किसी के पास नहीं जाएंगे, आप पता कर लेना। ईश्वरीय आशीर्वाद है, इनके दिल में लगता है कि नहीं। आप लोग भी अपने रिश्तेदारी में जाते हो तो लोग आपको ये कहते होंगे कि थालो राजकुमार, पता कर लेना आप लोग कि थाले राजकुमार कन में काम खातर गया और आ करे कि साहब जाकर मैं हमारी बुआ बेड़ी यार बन कुआं के वो आदमी मारो काम भी करो, हमारी सेवा भी करी। तो वो ये सच है साहब, क्योंकि आपसे फोन करवा के क्या काम करना अगर है तो मुझे इस लायक बना दिया आप लोगों ने, तो मैं उस काम को क्यों नहीं करूं। वो जाएगा 2 जगह तो जाके मुझे आशीर्वाद ही देगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं थारो और थे मेरा हो। आप लोग 3-4 महीना 4 साल 11 महीने लगातार मैं भागता हूं। कोविड के अंदर भी थाने पता मैं घरा कौन बैठे हो, कोविड में भी गांव डानी का मैं थाने में विश्वास दिलाते रहो कि चिंता मत करो थे। मैं बैठा दवाएं की खाने की व्यवस्था सारी करांगा और जगह भी जरूरतमंद परिवार से आवाज आई भी परिवार में राशन भिजवायो। आ कार्यकर्ता के सागे, प्रशासन अधिकारियों के सागे, कर्मचारियों के सागे, ते समझो जान सब ने प्यारी है। पाछे भी मेरा एक संकल्प है कि मेरे राज्य के मां व्यक्ति भूखो उठेगा जरूर, लेकिन मैं शोभा कौन दूंगा भूखो भी। भामा साहब से मैं अपील करी, भामा साहब भी आ गया। भामा साहब भी किस रूप में, मैंने एक ही बात कही थी, तारा पड़ोस का मां पतो कर लो, कोई गरीब आदमी है वो सुबह शाम कमाओ जना भी चूल्हो जड़े तो बिन थेलोगे नाज बिन जो चीज है तो मदद करो। हजारों परिवारियों का जो पड़ोस के माँ बे राशन की व्यवस्था बे भी करी, एक आदमी सुखी को नहीं हो सका। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं सब आपके आशीर्वाद से मैंने आपका मान बढ़ाया है। 2008 से आपने जिम्मेदारी दे रखी है, नवलगढ़ को विकास के कार्यों में सबसे आगे लेके गया हूं। आज पीजी कॉलेज है, हमारे पास 3 सब्जेक्ट है उसमें। आज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जटिल से जटिल ऑपरेशन होने शुरू हो गए हैं। 80% लोग यहाँ पे सेवा लेने लग गए। 35 डॉक्टरों की टीम काम कर रही है और आने वाले वक्त के अंदर ये तो जमीन 10 बीघा रामेश्वर सैनी जी दी बा कम पड़ रही है। दिल्ली की ओपीडी है 2000 से 2500 की ओपीडी है, 2000 से 2500 की ओपीडी है। बीडीके में भी नहीं, आप पता कर लेना 2000 से 2500 की। हरियाणा तक के पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मैक्सिमम 14 करोड़ रुपए लगा सकते हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, बाकी का पैसा लैप्स होने की स्थिति में है। इसीलिए मैंने उस समय, आज सोतलिया साहब हैं, इनके परिवार परिजनों ने इतना बड़ा हॉस्पिटल बना के दिया। हो सकता है इनकी और भी जमीनें पड़ी होंगी यहाँ पे, और वो गांव वाले अगर उसको काम में ले रहे हैं। आप उदाहरण के तौर पे सेठ जी बताना चाहता हूं, और 40 साल से 50 साल से वहां पे कोई मेला भरवा रहे हैं या कोई होली मंगला रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, ग्राउंड बना रखे हैं। आका बेटा पोता आके कहेगा कि साहब मैं अब हमारे सोतलिया परिवार के लिए धर्मशाला बनाऊंगा, या आ कहे कि साहब मैं हमारा घर बनाऊंगा, और गांव वाला डांग लेके आगे सामने आ जाए कि नहीं 40 साल से तो मेटे मेड़ो भरावा, 40 साल से तो मेटे वो काम कर रहे। भाई खाली पड़ी या जमीन, इन्हें गांव काम में ले रहे हो। मालिक तो ये सोतलिया परिवार है कि तो डांग लेके जाओगा सोतलिया परिवार वगैरह, कोई कम कोनी का प्रशासन आगे खड़े हो जाओगे। लेकिन अगर गांव का 50 आदमी और आंसू रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब भगवान की दया से उतारे, लक्ष्मी जी की कृपा है कि लोग गांव के काम आ रही है, चीज तो थे दान कर दो। मैं दावा कैसा क्या करे हूं कि जमीन भी दान कर देंगे और 10 लाख 20 लाख रुपया जेब से बटन लगा भी देंगे। लेकिन राजी भाई चीज में चौधरी बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट से निवेदन करी और बंद कमरा में गोली करी। 2-3 हजार लोगों की मीटिंग करी। बड़े बदराना का मां जो बदराना करे ना, ये बदराना को मतलब है चौधरी बद्री प्रसाद, बद्री के नाम पर बदराना है। बद्री बोलता पहले, बद्रियो बोलता फिर बदराना कर दिया। ये बदराना चौधरी बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट का है।
उसी में उनको बुलाया, पूरा परिवार आया, गोयन का परिवार आया पूरा, और मैंने 1 घंटे का वहां पे भाषण दिया। प्रार्थना करी उनसे कि आपके कलकत्ता में, चेन्नई के अंदर, मुंबई में बड़ा बिजनेस है, ये चौधरी बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन है, इसको बेच जाओगे, 20-30 करोड़ रुपए लेके चले जाओगे तो भी आपके कोई असर नहीं पड़ना, आप दान कर दो इसमें से जमीन, और दान कर दोगे तो हमारे नवलगढ़ के अंदर 1 इंच भी जमीन नहीं है, तो मैं विकास के कार्य इस पे करा लूंगा। उन्होंने मेरे भाषण के बाद पांचों भाइयों ने बैठ के चर्चा करके निर्णय लिया, और वो इतने भावुक हो गए, उन्होंने कहा कि 40 बीघा नहीं डॉक्टर साहब, 50 बीघा जमीन दान करेंगे, और हमारी इस जमीन में से 1 रुपया भी हम घर लेके नहीं जाएंगे, जो भी पैसा आएगा वो हमारे परदादा के नाम पर हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना के देंगे, मिलिट्री कैंटीन बना के देंगे, पेंशन समाज का ऑफिस बना के देंगे, पार्क बना के देंगे, बावड़ी को भी हम विकसित करेंगे, और लाइब्रेरी बच्चों के लिए बना के देंगे। टोटल हम 25 करोड़ रुपए ट्रस्ट हमारा खर्च करेगा। आप चिंता नहीं करें। आप ये बताओ कि जो आदमी 50 बीघा जमीन और 25 करोड़ रुपए उस पर लगा रहा था, अगर जाखड़ को कोई काटे बाटे आदमी आके गाल काटवा लग जाए तो भामा सा क्यों किसो लगाओगे भाई? थे सारा का सम्मान के माए सब फिराओ, आपको मन करे कि मेरा जाखड़ मेरा जन्मभूमि का लोग मन सम्मान करे। अब एक आदमी जिसको आपका माँ बाप ने भी घर में गाल काटे, वो चाहे परसांपरा को हो चाहे कठिया को भी हुआ है, वो आके ना कह दे ओ सोच लिया जी तो इसलिए कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के आसपास के मैं दुकान बनाऊंगा आपकी। कोई अभी कह सके कि राजकुमार बाईपास इसलिए काटिए कि आसपास की सारी जमीन राजकुमार खरीद ली है, अभी कह सके, कोई क्यों भी कह सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जाखल का बाईपास बड़ा है तो जमीन की कीमत भी बढ़ी है और लोगों का वहां पे व्यापार भी बढ़ेगा। अगर चौधरी बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट की वो जमीन दान हो जाती, इन्होंने कोर्टों में लटका दिया, और डरे वो जिसके नियत में खोट हो। खुला कहता हूं कि बिल्कुल जब तक लड़ाई लड़ रहा हूं, जब तक वहां पे उसमें हॉस्पिटल मिलिट्री कैंटीन नहीं बनवा लेता, जिस दिन लगेगा कि ये काम नहीं हो पा रहा है मेरे से, उस दिन खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूंगा कि अब चौधरी चैरिटेबल जो बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट को मैं फ्री करता हूं, वो जाने उनका काम जाने। पहले भी 7 बीघा जमीन बेच दी थी, वहां पे कॉलोनियां कट गई, कोई बोला? कोई नहीं बोला, क्योंकि खुद की जमीन है, मालिकाना हक उनका है, वो चाहे दान करे चाहे बेचे। और वो जब पब्लिक हित के अंदर जब अपने को दान कर रहे थे, उनका अपमान किया गया, उनको कहा गया। अभी मेनपाल जी आपके इस नवलड़ी का राजेश है, धर्मार से आयडाई नवलड़ी का सर्किल बनाना चाहता हूं मैं बहुत बड़ा, ताकि एक्सीडेंट नहीं हो और वो सुंदर सर्किल बन जाए तो हमारी शान बने। अब उसके वहां पे एक पीपल खड़ा है, ये जो बहादुर सिंह जी मेघवाल एक्शन साहब है, मुझे बोले कि सर वो पीपल काट रहा हूं मैं वहां पे। मैंने कहा भी मत काट दीजिए, बिल्कुल ही मत काट दीजिए। नहीं ए जगह हंडे हम चौड़े बाजार सकड़े ए बोलेगा कि राजकुमार देखो पीपल ने कटवा दियो। अरे भाई सर्किल जरूरी है, पीपल एक कटेगा तो 100 लगा दो, 50 लगा दो, 100 लगा दो, 200 लगा दो। लेकिन अगर बीच में कहीं पे कोई चीज आ रही है तो सर्किल अगर बनता है और उससे अगर 5 आदमियों की जान बचती है 1 साल के अंदर, तो उस चीज को हटाया भी जाता है। लेकिन पूछ लेना इनको, मैंने तो साफ मना कर दिया कि भैया तू तो टच मत कर दिए, छोटो कूणू बने, वो टेढ़ो बना तो टेढ़ो बना दीजिए, टेढ़ो बना दीजिए। कारण आज कोई सौदलिया परिवार कोई भी हो, बाहर भी जो ये रहते हैं हमारे प्रवासी, अगर आपका घराने ठीक कराना चाहे और बेचारा बाको चुनू झाड़ के अंदर नहीं लगाना चाहे, भटे 5-4 जना खड़े हो जाए, जाके बढ़े जाके खड़े हो जाएंगे, साहब आप हमारी विरासत है। अरे विरासत है, जिसने तेरे को पैदा किया है तो कम से कम उनकी तो सेवा कर ले। बांगे तो सुबह से शाम तक ठोलेंगी दे, गुड़चेगी दे, और गांव का मां चोड़ो के हांड तो फिरेगी कि नाम मेरी विरासत है, विरासत है। यहाँ का लोग सारे लोगों से छुपेड़ा को नहीं है, हर गांव में यहाँ का 5-7 है, हर गांव में। और अब तो स्थितियां बहुत होगी, सुबह सुबह जन सुनवाई में आया करो, मेरे को देखा करो। बड़े पिता और माता आके कहती है कि आप घरा से बाहर काट दिया था। स्थितियां बड़ी विकट है, बहुत
सौभाग्यशाली हैं वो माता पिता जिनके बच्चे सेवा करते हैं उनकी, और बहुत सौभाग्यशाली है वो बच्चे जिनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है। यही बात कहते हुए जो विकास के कार्य हुए हैं उनके लिए आप सबको बधाई। जुलाई अगस्त के अंदर जो डेट होगी जाखल की, वो डेट मैं आपके सामने निवेदन कर दूंगा। पूरा दिन भर आपके बीच में रहने वाला हूं और पुनः निवेदन करते हुए कि थे मेरा और मत हारो हूं और राजकुमार एक पौधा के रूप में 2008 में थे लगाया हा 36 कौम की जनता नौलगढ़ की, टाइम टाइम पर थे भी मैं खाद भी डाली है, पानी भी डाले हैं, और कदे आंधड़ आगो और कोई आवारा ढांडा भी पर अटैक करियो तो थे लोग ढाल बन के भी की रक्षा भी करी है। आने वाले टाइम पर उन साजिशों को आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम है सेवा करना, विकास के कार्य, उसमें मैंने कभी भी कमी नहीं छोड़ी है और मैंने कभी भी मेरी खुद की परेशानी को कभी हावी नहीं होने दिया है। लेकिन ये लोग जिस प्रकार से चल रहे हैं, कल परसों एक कोई चैनल का कोई टॉक शो था नवलगढ़ में, अब वहां पे सैकड़ों लोग आ गए वहां पे, अब बे तो गिनती का भी 8-7 एमएलए अंडे पे बैठे बैठे तो, और बे गए विकास हुए को नहीं, विकास हुए को नहीं, विकास हुए को नहीं। एक बुजुर्ग है बोले तू है सावन को अंधो है तू के 2008 से पहले घूम सकू चाल तो जना तो सो क्यों अंधेरे अंधेरे दिखता तो बोई वो दिख रहे है। अब तू आ रात को 2 बजे बस से उतर के चल वहां से, रात को 2 बजे भी मेरी माता बहन के लिए आ जाएंगे तो मजाल नहीं है, कोई अंगुली उठा के देख ले। आज जो नवलगढ़ गांव की तरह दिखता था आज वो कस्बा दिखता है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 2 छात्रावास है, वहां पे 2 कन्या कॉलेज है, एक मुकुंदगढ़ में, एक परशुरामपुरा में, और वो दिन भी दूर नहीं है। आज बता देता हूं, सपना देखा है मैंने, कोई समय आएगा जब जाखल के अंदर भी कॉलेज बनाएंगे, वो समय आएगा। ये डॉक्टर राजकुमार के जुबान से जो चीज निकलती है आप लोगों को पता है, समय लग सकता है लेकिन वो काम पूरा होता है। बस आप लोग आशीर्वाद बनाए रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।